पंजाब असेंबली तहलील किए जाने के बावजूद कानूनी और आईनी माहिरीन का कहना है कि 90 रोज के अंदर सूबे में नए इंतखाबात का इनकाद मुमकिन दिखाई नहीं देता। बुनियादी वजह यह है कि साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों में 5 नए अजला और 10 नई तहसीलें तश्कील दे डाली, जिनमें नई हल्का बंदी आईनी तौर पर जरूरी है और ये काम डिजिटल राय शुमारी की बुनियाद पर होता है, जो अभी होना बाकी है। यानी अभी मर्दमशुमारी भी शुरू नहीं हुई, जिसके बगैर हल्का बंदियां होना मुमकिन नहीं। इसके अलावा साबिक वजीर आजम इमरान खान की अपनी हुकूमत ने नए कौमी मालियाती अवार्ड में ये तय कर दिया था कि नई इंतखाबात नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां करवाए बगैर पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नहीं करवाए जाएंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन 90 दिन में पंजाब असेंबली के इंतखाबात करवाने के बजाय चंद माह की ताखीर कर सकता है, जिसका इसे कानूनी इख्तियार भी हासिल है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने इस मामले पर राय देते हुए कहा कि इन्हें पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनकाद होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी राय शुमारी और हल्का बंदियों का अमल होना बाकी है, जो कि एक आईनी जरूरत है। दूसरी जानिब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का कहना है कि अगरचे आइन में नई हल्का बंदियां और मर्दमशुमारी इंतखाबात से कब्ल कराना जरूरी है, मगर आइन में इस हवाले से अमूमी पाबंद किया गया है। उनके मुताबिक असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाने की शर्त मखसूस की गई है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी के तहत बनने वाली फहरिस्तों पर इंतखाबात कराने का पाबंद होगा। उनका कहना था कि इस मामले पर अभी हतमी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मौजूदा हालात में फौरी एक असम्बली का इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में होना यकीनी नहीं लगता। इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कंवर दिलशाद ने बताया कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है और अगर चाहे तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात की तरह जब चाहे इलेक्शन करा सकता है, मगर मौजूदा हालात में एक सूबे के जनरल इलेक्शन से पहले इंतखाब कराने से नई रिवायत पड़ जाएगी और कौमी असम्बली के लिए 2-3 सूबों के अलग और एक सूबे के अलग इलेक्शन कराना पड़ेंगे। इसके अलावा वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने में खुद सुरंगें खोद कर रुकावटें खड़ी कर गए हैं। उनका कहना था कि परवेज इलाही ने सूबे में 5 नए अजला और 10 तहसीलें बना दी हैं। अब वहां हल्का बंदियां लाजमी हैं, इसके बगैर आईनी तौर पर फौरी इलेक्शन का इनकाद मुमकिन ही नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए टीचर्स की तरबियत जारी है और अभी इस पर काम शुरू ही नहीं हुआ। इस काम के लिए 3 माह तक का वक्त दरकार होगा, लेकिन नई मर्दमशुमारी के बगैर भी 90 दिन के अंदर पंजाब असेंबली के इलेक्शन मुनक्किद करवाना मुमकिन नहीं है। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि आइन में असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। आइन पाकिस्तान में इस बारे वाज़े और मखसूस शर्त रखी गई हैं। इस मुद्दत में इजाफा नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नए अजला में हल्का बंदियां जरूरी हैं और मर्दमशुमारी भी लाजमी है, तो इस बारे में भी आइन में शर्त मौजूद है, मगर ये शर्त लाजमी नहीं बल्कि अमूमी है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन इंतजामी तौर पर बनने वाले अजला में नई हल्का बंदियों की बजाय पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराए तो कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह मर्दमशुमारी के पहले से मौजूद नताइज पर भी इंतखाब हो सकता है। फवाद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को नया तनाज़ा खड़ा करने की बजाय मुकर्रर वक्त पर पंजाब में इंतखाब कराना होंगे, जिस तरह MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सिंध में कराए गए हैं। याद रहे कि 2017 में होने वाली छठी कौमी मर्दमशुमारी के अबूरी नताइज 3 जनवरी 2018 को शाये किए गए थे और इसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदी की थी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए आम इंतखाबात 2018 के लिए आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत एक मरतबा का इस्तिस्ना फराहम किया गया था। इलेक्शन कमीशन के एक ओहदेदार ने बताया कि आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 17 के तहत हल्का बंदियां सरकारी तौर पर शाया होने वाली आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक आबादी की बुनियाद पर की गई। आइन में 25वीं तरमीम के तहत साबिका फाटा को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया था। फाटा के लिए मुख्तस 12 नशिस्तें ख़त्म कर दी गई थी और आबादी की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा को 6 नशिस्तें दी गईं। इसके नतीजे में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 272 से कम होकर 266 रह गई। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्का बंदी लाजमी थी, जो पाकिस्तान के इदारे शुमारियात की तरफ से मर्दमशुमारी के सरकारी नताइज की इशाअत न करने की वजह से नहीं हो सकी थी।
الیکشن کمیشن نے 11 اپریل کو اگلے عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کے شیڈول کا اعلان کیا تھا، جہاں اس سے قبل ای سی پی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ تازہ ڈیجیٹل مردم شماری کا انتظار نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے افسر نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری تاحال شروع نہ ہونے کے پیش نظر نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر اگلے انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ 7ویں مردم شماری اور خانہ شماری کے شیڈول پر نظر ثانی کی گئی ہے اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے فیلڈ آپریشن تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ اس صورتحال کے پیش نظر عام انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں کرنا الیکشن کمیشن کے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس پنجاب اور آئندہ انتخابات موجودہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پر کرانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ان کے بقول مردم شماری کا حتمی نوٹیفیکیشن 4 ماہ کے اندر ختم ہونے والی اسمبلیوں کی مدت کے ساتھ جاری کیا جائے گا، جبکہ حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 4 سے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17(2) کے تحت حلقہ بندیوں کے لیے مردم شماری کے شائع شدہ حتمی اعداد و شمار ضروری ہیں اور مردم شماری کے نتائج باضابطہ طور پر شائع ہونے کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شروع کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکومت سے 7ویں مردم شماری اور خانہ شماری کے باضابطہ نتائج سال کے آخر تک شائع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اصل شیڈول کے مطابق مردم شماری کا عمل 1 اگست 2022 سے شروع ہونا تھا۔ اس شیڈول کے مطابق نتائج 31 دسمبر تک اور حتمی نتائج فروری 2023 تک الیکشن کمیشن کے حوالے کیے جانے تھے۔ الیکشن کمیشن کو اس پر بھی تحفظات تھے اور وہ 31 دسمبر تک ابتدائی اعداد و شمار نہیں بلکہ حتمی نتائج چاہتے تھے۔ اسی طرح مردم شماری کے بلاک کوڈز کی تعداد میں اضافہ یا کمی اور مختلف اضلاع میں بلاکس کی حدود میں تبدیلی کے نتیجے میں انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کی بھی ضرورت ہوگی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 14 کے تحت ایک الیکشن پلان بھی عام انتخابات سے 4 ماہ قبل تیار کرنا ضروری ہے، جو ابھی تک تیار نہیں ہو پایا۔ لیکن کنور دلشاد نے کہا کہ پنجاب میں مقررہ وقت پر انتخابات کسی کی خواہش یا مخالفت پر نہیں ہو سکتا بلکہ انتظامی اور آئینی صورتحال کے پیش نظر ہی ہوگا، لہٰذا پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنی حکومت نے نئے قومی مالیاتی ایوارڈ میں یہ طے کر دیا تھا کہ نئے انتخابات نئی مردم شماری اور حلقہ بندیاں کروائے بغیر پرانی مردم شماری کے بنیاد پر نہیں کروائے جائیں گے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔